फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग को ये पढ़ना है और खुद से नोट्स बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की, जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक का नाम आया है, किसने खोज किया और किसने इसका नामकरण किया। हॉपकिंस ने विटामिन का सहायक कार्य कहा, यानी इन्होंने कहा कि विटामिन से एक सहायक कार्य कहा जाता है। विटामिन से किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन होता है हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन जरूरी क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विटामिन से कमी से होने वाले रोगों का अभाव रोग कहते हैं। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमें रोगों से रक्षा करना है तो हमें विटामिन चाहिए ही चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे विटामिन का मुख्य कार्य मानव शरीर में होने वाले जैविक और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो विटामिन दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो विटामिन को दो श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पे विटामिन होता है, इसको दो श्रेणी में बांटा जाता है। एक तो यहाँ पे वाटर में घुलनशील होगा और एक फैट में घुलनशील होगा। जो वाटर में घुलनशील होता है वो बी और सी होता है, यानी बी ग्रुप जितने होंगे। और यहाँ पे जो वसा में घुलनशील होता है, के एक ट्रिक होता है कीड़ा, तो KEDA, ये वसा में घुलनशील होता है। तो याद कीजिएगा कौन सा जल में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील होता है। ये पेशाब के रास्ते भी ये बाहर निकल जाता है। अगला है यहाँ पे कीड़ा, ये वसा में घुलनशील होता है, यही हमारे शरीर में स्टोर रहता है। अगला आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए वही बताया गया है कि कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा यहाँ पे वो जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे देखिए, जो जल में घुलनशील बी और सी होता है, वसा में घुलनशील ADE और K होता है। तो यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है, तथा इसकी कमी से यहाँ पे स्कर्बी व शतादी नामक रोग हो जाता है। दांतों व मसूड़ों प्रभावित होते हैं। जब विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारे मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, इसे ही बोलते हैं स्कर्बी रोग हो जाता है। विटामिन सी का नाम स्कर्बिक अम्ल है। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, यहाँ पे जैसे कि आपको याद करना हो तो रथ पर एक टॉफी, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो रेटिनॉल, थायमीन, उसके बाद ये पर साइलेंट रहता है, स्कर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्यूनिन। तो यही आपका ट्रिक है। आगे देखिए, इसमें इसका स्रोत क्या है। तो जो विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों से ही पाया जाता है सबसे ज्यादा। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो वही सिट्रस खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, सेब और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च में भी पूछा जाए कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है कि खाना बनाने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो जो जल में घुलनशील होगा वही भाप बन के उड़ जाएगा, तो बी और सी। इसलिए इसे उष्मा संवेदी विटामिन भी कहते हैं। सब्जियों के छिलने पर या धोने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सब्जी को आपको बिना काट किए ही धोना चाहिए, कि जिससे कि उसके विटामिन, उसके मिनरल्स बचे रहें। आगे इसमें बताया गया है कि ज्यादा अल्कोहल या शराब के सेवन करने पर विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी दूध और मांस में नहीं पाया जाता है। तो दूध में हर चीज संपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अपवाद है, यहाँ पे देख सकते ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि अपवाद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, दूध को प्रायः संपूर्ण भोजन नहीं मानते हैं, क्योंकि दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। तो पूछ लिया जाए कि दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो सी और Fe आयरन का सिंबल है, ये नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, इसमें खाना पकाने व मानव के मूत्र में विटामिन सी नष्ट होती है, क्योंकि इसका ताप सहनशीलता निम्न होती है, यानी ज्यादा ताप को नहीं सह सकता है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे विटामिन बी है। बी में B1 है, ये कहीं B1, B2, B3, 4 नहीं होता है, B5, B6, B7, 8 नहीं होता है, B9 और 11, 12 होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
पहला है इसमें, यहाँ पे देखिए विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। यह विटामिन भूख बनाए रखता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। सर्वाधिक मात्रा में मटर के दाने व सेम की फली से प्राप्त होता है। पूछ लिया जाए विटामिन B2, तो इसका यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक राइबोफ्लेविन होता है। इसे ग्रोथ विटामिन यानी वृद्धि विटामिन या वाल विटामिन भी कहते हैं। गाय के दूध में हल्का पीला रंग राइबोफ्लोविन यहाँ पे कैरोटीन और राइबोफ्लोविन के कारण होता है। रोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जीभ यानी जीभ क्या हो जाती है? कैरोसिस, जीभ फट जाती है। B3 में इसका रासायनिक नियंत्रण, इसके रासायनिक यहाँ पे जो इसके कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम भी नियासिन है और इसके कमी से होठ जीभ फट जाते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? प्लेग्रा कहते हैं। अगला देखिए आगे क्या है, विटामिन B5 है। तो विटामिन B5 से यहाँ पे इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है। बालों का सफेद होना, डायरिया, डिमेंशन, याददाश्त कम हो जाती है। B6 है, तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि किसी चीज को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं तो कौन सी विटामिन है, तो वो आप लोग का हो जाएगा विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन हो जाता है। बायोटीन है, B7 विटामिन है, तो ये बालों को झड़ने या गिरने से बचाती है। अगला है फोलिकल अम्ल यानी B9 को फोलिक अम्ल भी कहते हैं। यह विटामिन RBC की संख्या को बढ़ाता है। RBC यानी हमारे ब्लड का एक पार्ट है। रोग इसको मेगलोब्लास्टिक इनेमिया भी कहते हैं। अगला है साइनोबैक्टीरिया, B12 होता है। यह विटामिन में कोबाल्ट तत्व मिलता है। कोबाल्ट RBC के परिपक्व को बनाता है। रोग पैंसीमिया इनेमिया होता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए किस किस विटामिन के कमी से इनेमिया होता है। तो B1 से बेरी होता है। यहाँ पे बालों का गिरना हो जाएगा B7 से और H से। यहाँ पे B6, 9, 12 से इनेमिया होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो रेटिनाल या संक्रमण रोधी विटामिन से इसी के कमी से रतौंधी रोग होता है। यह विटामिन श्वसन तंत्र की उपकला या झिल्ली के संक्रमण से बचाता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। स्रोत है गाजर, आम, यकृत, मांस, दूध, यहाँ पे गिड मछली का यकृत तेल, काली मिर्च और लाल मिर्च। इसके कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लैडनेस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जीरोपैथीमिया भी होता है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे कहा कॉड मछली के यकृत तेल में विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है, जबकि मछलियां का यकृत तेल विटामिन डी के भरपूर स्रोत होता है। विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ये धूप में भी हमें मिल जाता है। सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन है।